we are going to start new chapter differential equation. और before starting differential equation we discuss on topic equation. सबसे पहले देखिए ये यहाँ पर एक वर्ड है आपके पास, इक्वेशन क्या है। बचपन से ये वर्ड हम डिस्कस करते आ रहे हैं, व्हाट इज इक्वेशन। तो इन वर्ड में एक सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है सिंबल है इक्वल टू, कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू रहे उसको इक्वेशन बोलते हैं। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि यदि हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4, सिंपली ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, इज इट एन इक्वेशन? नहीं, बिल्कुल ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल टू मिसिंग है। तो जो भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। अब यहां पर जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसका नाम था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन। जैसे आप यूज करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हम यूज करते हैं 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, हम यूज करते हैं x क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। ऑल दीज आर अलजेब्राइक इक्वेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन, ये अलजेब्राइक इक्वेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन। बट वी आर डिस्कसिंग हियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें dy बाई dx है। सिंपल सा बात है, वैसा इक्वेशन जिसमें dy बाई dx इंक्लूड रहे, dy बाई dx रहे या फिर कोई भी डिग्री का डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रहे, तो वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। सिंपली इक्वेशन जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे थे, लेकिन यदि उस इक्वेशन में कहीं ना कहीं किसी भी रूप में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका देखिए एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं कि हमने लिख रहा है यहाँ पर dy बाई dx प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन फॉर्मेट का है, बट इस इक्वेशन में एक डेरिवेटिव प्रेजेंट, इस इक्वेशन में एक डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन और लेते हैं हम, क्या d2y बटे dx स्क्वायर प्लस 3dy बाई dx इक्वल टू 5। बिल्कुल ये इट इज लाइक एन इक्वेशन, ये एक समीकरण के तरह से है, लेकिन उसमें क्या है, डेरिवेटिव प्रेजेंट है, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, किसी भी डिग्री का डेरिवेटिव हो। तो यदि उस इक्वेशन में डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन, समीकरण। तो वैसा समीकरण, वैसा इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स कंटेन, देन इट इज नॉन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, उसके पहले एक और छोटा सा हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो वर्ड हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे ये क्या था। एक हम लिख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको बताना है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो सिंपली हम इन एनी फंक्शन वी यूज टू डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसे हम लिखते हैं y बराबर fx, ये देखिए हम क्या लिखते हैं y बराबर fx। तो इस फॉर्मेट में, इस फंक्शन के फॉर्म में वी हैव टू डिफरेंट वेरिएबल्स, एक x दिख रहा है, एक y दिख रहा है, एक x दिख रहा है, एक y दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर बता सकते हैं कि विच वन इज डिपेंडेंट एंड विच वन इज इंडिपेंडेंट। तो यहां पर एक बात समझना है आपको कि x क्या होना चाहिए, x इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप x का कुछ वैल्यू रखिएगा तब वो y का वैल्यू देगा। मतलब y का जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड करता है ना, कि x का वैल्यू 2 रखे तो वो वैल्यू बदल जाएगा, x का वैल्यू 3 रखे तो वो वैल्यू बदल जाएगा। सिंपली एक छोटा सा यदि एग्जांपल हम ले लें, देखिए y बराबर हम लिख रहे हैं sin x। तो यहां पर आपको समझना ये है कि यहां पर y डिपेंड करता है x पर, क्योंकि जैसे जैसे हम x का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे y का वैल्यू चेंज होगा। एज वी चेंजेस द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y विल आल्सो चेंज। मतलब x का वैल्यू 30 डिग्री रखे तो y का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू 60 डिग्री रखे तो √3/2, x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू 0। मतलब यहां पर क्या हुआ, y डिपेंड कर रहा है x पर। तो ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि जब हम dy बाई dx लिखते हैं तो y डिपेंडेंट हुआ, x इंडिपेंडेंट का, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x is independent variable, और in this condition y is dependent variable। तो एक
सबसे कंफ्यूजन वाला बात डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, आप कभी कभी मन में सोच भी नहीं सकते होंगे कि जनरली जिस तरह से dy बाय dx का यूज करते हैं आप काफी वाइडली रूप से, उसी तरह यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में dx बटे dy का यूज किया जाने लगा है बहुत बार। तो उस कंडीशन में ये तो टॉपिक बदल जाएगा ना, कि जैसे आप लिखते हैं क्या dy बाय dx, देन समझिएगा वेरी इंपॉर्टेंट ये बात, इन दिस कंडीशन y डिपेंड करता है x पर, y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहां पर फंक्शन क्या रहा होगा, y बराबर fx रहा होगा। लेकिन यदि इस चीज को बदल दिया जाए, dx अपॉन dy कर दिया जाए, तो यहां तो ये बात पलट जाएगी ना, कि यहां पर क्या हो जाएगा x बराबर fy। याद होगा ये टॉपिक थोड़ा सा हम एरिया में भी डिस्कस किए थे, फिगर जब आपका x एक्सिस पर बने और फिगर जब आपका y एक्सिस पर बने, ये यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन होगा। इन दिस कंडीशन x इज डिपेंडेंट एंड y इज इंडिपेंडेंट, ये आपको समझना होगा। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, हम लिखेंगे, अब लिखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और इसको क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ना है। ओके, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू राइट डेफिनेशन। हम लोग अब इसका डेफिनेशन करने जा रहे थे कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए एन इक्वेशन वैसा इक्वेशन जिसमें रहे, जो कंटेन करे, एन इक्वेशन कंटेनिंग derivatives of an equation containing derivatives of independent variable containing derivatives of independent variable with respect to dependent variable and probably constants x and y। ठीक है, हम स्टार्ट डिस्कसिंग, हम लोग अब इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, हमने अभी डिस्कस किया कुछ देर पहले। एन इक्वेशन कंटेनिंग, वैसा इक्वेशन जिसमें रहे, जो कंटेन करे, क्या क्या कंटेन हो जो आपको पता चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है उसमें डिफरेंशिएशन का तो रहना जरूरी है, डेरिवेटिव का, क्योंकि डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा किसी इक्वेशन में तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। आपके मन में एक सवाल होगा, सर यहां पर डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्यों नहीं लिख दिए, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्यों नहीं लिख दिए? क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले तुरंत आपको बताया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप dy बाय dx तो यूज करेंगे, साथ ही साथ कई बार dx बटे dy भी यूज करेंगे। तो यदि हम यहां पर लिख दें कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस कंडीशन में तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर उल्टा यहाँ पर हो गया, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y डिपेंडेंट था ना, तो इस कंडीशन में यहाँ देखेंगे कि dx बटे dy जो हमने यहाँ पर लिखा, इस कंडीशन में x तो डिपेंडेंट हो गया y पर, तो इस कारण से हम y विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं लिख सकते। यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि डिपेंडेंट का डिफरेंशिएशन करना, यहाँ पर y डिपेंडेंट है जबकि इस कंडीशन में x डिपेंडेंट हो गया। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कुछ भी लिख सकते, जैसे हम लिखते हैं कि dx अपॉन dt लिखते हैं ना, इस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है डिपेंडेंट, ये क्या हो रहा है इंडिपेंडेंट, मतलब x का वैल्यू डिपेंड कर रहा है t पर। तो ये चीज सिंपली समझना है। तो आसान भाषा में आप समझिए कि वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है, dy बाय dx हो या फिर dx बाय dy हो, कुछ भी रहे, यदि डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड एक दूसरा वर्ड यहाँ से एंड, प्रोबेबली मतलब हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है
कि हो नहीं हो, क्या मे बी कांस्टेंट रहे, मे बी एक्स रहे, मे बी वाई रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे हम उसको। ठीक है, वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट रहे, कांस्टेंट वेरिएबल एक्स और वाई भी प्रेजेंट रहे, ये मे भी पॉसिबिलिटी है। जैसे कि एग्जांपल लेकर देखिए क्या, कि dy बाई डी एक्स बराबर 0, डेरिवेटिव प्रेजेंट है लेकिन ना ही इसमें कांस्टेंट है ना ही कोई वेरिएबल प्रेजेंट है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक ही इंपॉर्टेंट बात है कि डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिए हम क्या, d2y बटे dx स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि इस इक्वेशन में डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाई dx प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इस इक्वेशन में डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो वैसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट हो एंड पॉसिबली मे बी कि कांस्टेंट वेरिएबल या फिर कोई एक्स वाई प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो छोटा सा टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लगभग सारे बोर्ड्स में ये ऑब्जेक्टिव जरूर आता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या। चलिए we have two different topics here, order and degree, छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। ये डिग्री वर्ड हम लोग पहले भी 9th-10th में यूज करते थे किसी भी इक्वेशन के लिए, याद है, डिग्री ऑफ इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते थे, वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारा पावर के फॉर्म में इन द सेंस। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लागू होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा ऑर्डर और डिग्री में। सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं कि आपका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर, एक बात आप समझते हैं कि कितने टाइम्स डेरिवेटिव करना है। जैसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, वही कितने टाइम्स उसको डिफरेंशिएट किए वो आपका ऑर्डर कहलाए। कितने टाइम्स डिफरेंशिएट, जैसे आप इसको dy बाई dx, आप इसको क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक बार डिफरेंशिएट। आप इसको क्या बोलते हैं, d2y बटे dx स्क्वायर, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इसको आप 2 बार डिफरेंशिएट। उसी तरह 3 बार डिफरेंशिएट, ये जो ऑर्डर हुआ इसका ऑर्डर 1 हो गया, इसका ऑर्डर 2 हो गया, इसका ऑर्डर 3, मतलब हाउ मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन, दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर। लिखिए, द ऑर्डर ऑफ द highest order, the order of the highest order derivative in the given differential equation is called degree। मतलब ऑर्डर मतलब हाउ मेनी टाइम्स मतलब मैक्सिमम टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको आप यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कि सबसे ज्यादा बार कितना डिफरेंशिएशन किए इसको। ये आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। मतलब एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं या फिर 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं या फिर 3 बार, कितने बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए द ऑर्डर, ऑर्डर मतलब 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम, किसका ऑर्डर देखना है आपको, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उस पूरे सवाल में जो सबसे हाईएस्ट बार डिफरेंशिएशन किया होगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। और डिग्री, इसके बारे में हम 1-2 पॉइंट जरूर डिस्कशन करेंगे कि ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। कोई भी यदि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड, बट इन केस ऑफ डिग्री
मे और मे नॉट बी डिफाइंड। कुछ कंडीशन ऐसे हो जाते हैं कि वहां पर हम क्या करते हैं, डिग्री डिफाइन नहीं होता है, बट ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है। बट ऑर्डर क्या होता है, हमेशा डिफाइन होता है। ये बात आपको समझना है यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड। ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइन। ऑर्डर क्या होता है, हमेशा डिफाइन। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको हमेशा समझनी होगी कि आप जब आंसर देखेंगे क्वेश्चंस का तो ऑर्डर हमेशा लिखा रहेगा, बट डिग्री में नॉट डिफाइन में भी लिखा रह सकता है। तो ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइन, हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट। नाउ डिग्री, हम दोनों का एग्जांपल फिर एक साथ लेंगे। ये डिग्री क्या है देखते हैं। डिग्री, तो डिग्री में जो आप इक्वेशन के कंडीशन में लेते थे वही चीज यहां पर भी आपको लेना है। डिग्री में, डिग्री में आपको पावर देखना है, डिग्री में आपको पावर देखना है। एक छोटी सी बात समझेंगे, d2y अपॉन dx², यहां पर दो पावर नहीं है भाई, यहां पर दो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन 2 टाइम्स। तो ऑर्डर निकालने के लिए यही आपको देखना है कि कितने टाइम्स इसको हम डिफरेंशिएट किए, ठीक है। बट इन केस ऑफ डिग्री आपको पावर देखना है, समझ रहे। ये छोटा सा बात जरूर ध्यान में रखेंगे कि डिग्री में आप क्या समझ सकते हैं, पावर कि हाईएस्ट पावर क्या हुआ, जो पूरे सवाल में सबसे हाईएस्ट पावर है वो क्या हुआ। बाकी चलेगा। द हाईएस्ट पावर ऑफ highest order derivative in the polynomial of differential ये थोड़ा सा अलग है, इट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंस है ऑर्डर से। क्यों डिफरेंस है, क्योंकि हम जब बचपन में पढ़ते थे कि इक्वेशन और पोलिनोमियल, तो आपको याद होगा सब कुछ इक्वेशन बन जाता था, बट पोलिनोमियल में कुछ ऐसे कंडीशंस आते थे कि वो पोलिनोमियल नहीं कहलाता था। याद होगा आपको कि पोलिनोमियल में जो पावर होना चाहिए वो हमेशा नेचुरल नंबर पॉजिटिव में होना चाहिए, कभी भी पावर माइनस में, कभी भी पावर रूट में नहीं। तो यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पर पोलिनोमियल, कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पोलिनोमियल के फॉर्म में डिफाइन होना चाहिए डिग्री के लिए। तो यहाँ पर एक सबसे छोटा इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जितना भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो या फिर सेकंड ऑर्डर का, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट यदि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ, किसी भी लॉगरिथमिक, किसी भी एक्सपोनेंशियल, किसी भी पावर रूट के साथ यदि जुड़ा हुआ नहीं हो तब वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। सिंपली वहां पर देखिए, यदि किसी x पर रूट नहीं होता है, किसी पर पावर फ्रैक्शन में नहीं हो, तो वो आपका क्या होता था, पॉलिनोमियल कहलाता। तो वही बात है, यहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा होगा, लेकिन वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में कब होगा, यदि जितना भी उसमें डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हो प्रेजेंट, यदि वो डेरिवेटिव किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक या फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक या फिर किसी लॉगरिथमिक से फ्री हो। सिंपली यदि हम लिख दें यहाँ पर साइन dy by dx प्लस d2y बटे dx स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में डिग्री नहीं डिफाइन होगा। क्यों डिफाइन नहीं होगा, क्या बोले, यदि कोई भी डेरिवेटिव ट्रिगोनोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, रूट, फ्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर तो ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो dy by dx है, ये dy by dx तो साइन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं बना। अब जब ये पॉलिनोमियल नहीं बना तो फिर डिग्री नहीं डिफाइन होगी। इस कारण से हमने यहाँ पर लिखा ऑर्डर इज ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, बट डिग्री में और मे नॉट बी डिफाइंड।
तो डिग्री को डिफाइन होने के लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो, और पॉलिनोमियल से बेटर ये समझिए कि ट्रिगोनोमेट्री नहीं हो, लॉगरिथमिक नहीं हो, एक्सपोनेंशियल नहीं हो, रूट नहीं हो, ये सब चीज यदि नहीं हो तो फिर वो आपका जरूर वहां पर डिग्री डिफाइन होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, एनी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहे dy by dx हो या फिर डबल डेरिवेटिव हो, एनी डिफरेंशियल कोफिशिएंट should be free from ट्रिगो फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रूट, इन सारे चीजों से वो फ्री होना चाहिए। यदि कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ रहे या लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ रहे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ रहे, रूट में लगा रहे, तो उस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, और यदि पॉलिनोमियल नहीं बना तो वो फिर डिग्री नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जो भी डाउट्स है जब एग्जांपल अभी हम करेंगे तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, अभी हम एग्जांपल करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, फिर वहां पर जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल अब हम करते हैं जो उसमें कि ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो फिर से देखिए, एक तो एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको इसका ऑर्डर और डिग्री लिखना है, ऑर्डर और इसका डिग्री। हम इसको फिर से आपको क्लियर कर सकते हैं। ऑर्डर मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा टाइम्स डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है, ऑर्डर मतलब यही हुआ, और डिग्री मतलब उसका पावर, बस इतना ही देखना, डिग्री मतलब उसका पावर। तो बताइए ये जो सवाल है सबसे ज्यादा कितने बार डिफरेंशिएट किए, 2 टाइम्स, तो ये फिर आपका क्या हो गया, ऑर्डर कितना हो गया 2, और डिग्री जिसका ऑर्डर निकाले हैं उसी का पावर देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका ऑर्डर निकाले हैं उसी का आपको पावर देखना है। तो ये देखिए इसका ऑर्डर निकाले, इसका तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस पर कितना पावर है 1, तो ये आपका डिग्री कितना हो गया 1। हमेशा ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर हमेशा निकलेगा और डिग्री हो सकता है निकले या नहीं निकले, ऑर्डर हमेशा निकलेगा। यहाँ पर इस सवाल में देखिए मैक्सिमम टाइम्स कितने बार डिफरेंशिएट किए, 1 टाइम, एक ही बार डिफरेंशिएट किए, यहाँ पर भी dy by dx, यहाँ पर भी dy by dx, तो कितने ऑर्डर मिला, एक ही ऑर्डर, ऑर्डर इसका कितना हो गया 1। इसका डिग्री निकालना है, तो डिग्री के लिए ये आप बोल सकते हैं सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। बात करें हाईएस्ट पावर की, देखिए यहाँ पर डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर आपका डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेना, क्वेश्चन नंबर 3, d2y dx स्क्वायर प्लस d3y dx स्क्वायर इस पर पावर 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि ये आपको कितने टाइम सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किए, सबसे ज्यादा कितने बार डिफरेंशिएट किए, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट किया, यहाँ 3 बार डिफरेंशिएट किया, सबसे ज्यादा कितने बार डिफरेंशिएट किए 3 ना किए, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, ऑर्डर कितना हो गया इसका 3 हो गया। अब क्या, यहाँ देखिए डिग्री के लिए क्या, जिसका ऑर्डर निकाले उसी का पावर देखना है, जिसका ऑर्डर निकाले उसी का पावर देखना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, द हाईएस्ट पावर, किसका हाईएस्ट पावर, किसका हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, जिसका ऑर्डर निकाले उसी का पावर निकालना। ये नहीं कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर डिग्री आप 3 लिख देंगे, नहीं, जो जिसका ऑर्डर निकाले उसी का हाईएस्ट पावर देखना है आपको। तो डिग्री कितना हो गया आपका, डिग्री शायद 1 हो गया ना, क्योंकि यहां पर तो पावर 1 ही है, तो ये फिर क्या हो गया 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 इक्वल टू 0। ऑर्डर बताइए इसका, ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री कितना हो गया
1 हो गया, डिग्री कितना हो गया 1 हो गया। आपको ये नहीं समझना है कि यहां पर साइन एक्स है तो नहीं होगा। हमने क्या कहा, कोई भी डेरिवेटिव नहीं प्रेजेंट हो उसके साथ, ये तो अलग है ना, साइन एक्स अलग है, साइन एक्स किसी डिफरेंशिएशन के साथ जुटा हुआ नहीं, ये अलग रह सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, y प्लस साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ऑर्डर कितना आ जाइए इसका, ऑर्डर मतलब कितने बार डिफरेंशिएट किया, ऑर्डर मतलब क्या, कितने बार डिफरेंशिएट किया। ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइन, ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइन, ऑर्डर कितना हो गया 1 हो गया। अब डिग्री की बात करते हैं, डिग्री भी इसका 1 हो गया। आप एक बात कैसे, यस सर सर इसे तो एक बार तो उसका पावर 1 होगा ना सर। बिल्कुल। अब हम दोनों बात पर डिस्कस करते हैं। पहली बात, यदि इस चीज को यदि सामान्य भाषा में देखा जाए तो ये नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन। क्यों नॉट डिफाइन है, क्योंकि यहां पर जो आपका डेरिवेटिव है वो साइन के साथ जुड़ा हुआ है। बट सुनिए, क्या सुनना है आपको, कि क्या कोई ऐसा उपाय लगा सकते हैं ताकि उसको उससे छुटकारा मिल जाए। यदि ऐसा संभव है तो फिर वैसा करिए। यदि ऐसा संभव है, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू रिड्यूस ट्रिगोनोमेट्रिकल लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल रूट, मतलब कोई जुगाड़ लगाइए, हम लोग तो बिहारी हैं, जुगाड़ लगाने में एक्सपर्ट है, तो यदि कोई जुगाड़ लगा करके आप लॉग को हटा सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री को हटा सकते हैं, पावर को हटा सकते हैं, रूट को हटा सकते हैं, तब फिर काम बन गया। लेकिन यदि कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हट पाया तब तो फिर नॉट डिफाइन। लेकिन ये क्वेश्चन क्या साफ, मतलब क्लियर रूप से यदि देखा जाए डायरेक्ट तो फिर नॉट डिफाइन। लेकिन कोशिश करेंगे, एक बार कोशिश करिए हमसे साइन हटाने का, देखिए हटेगा क्या, यदि कोशिश करते हैं हम लोग हटाने का। एक बार हम लोग एक बार क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हटाने का। यहां से आप क्या करते हैं, हम लोग ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल साइन लगा हुआ है कोशिश करते हैं हटाने का, कि क्या ये हट पाएगा। देखिए दिया हुआ क्या है, गिवन आपके पास दिया हुआ है y प्लस साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हम जितने भी यदि इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो एक बार कोशिश कर सकते हैं कि क्या वहां से ट्रिगोनोमेट्री वाला जो साइन है या फिर लॉग है या फिर पावर है या फिर रूट है, हटाने का हटाइए, कोशिश कर सकते हैं। कैसे होगा कोशिश, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, लिख सकते हैं साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वाई। अब साइन को इधर से उधर ले जा सकते हैं, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं, तो बिल्कुल मेरा काम बन गया भाई क्या, कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस वाई। बिल्कुल आपका जो डेरिवेटिव है वो ट्रिगोनोमेट्री से हट गया, वो ट्रिगोनोमेट्री से हट गया। तो जो भी यदि इस तरह का ट्रिगोनोमेट्रिकल लॉगरिथमिक रहे तो एक बार जरूर कोशिश करें, तो सोचें क्या हट सकता है। यदि हट गया तब तो फिर ठीक है, और यदि नहीं हटा तब तो फिर वो नॉट डिफाइन। अब यहां से क्लियर रूप से बताइए ऑर्डर और डिग्री कितना हुआ, ऑर्डर 1 हो गया और डिग्री भी कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। और भी हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा देखा है इनको। अगला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 6, देखिए हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस कॉस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। आपको बताना है इसका ऑर्डर कितना है। बिल्कुल सही है आपको लोगों का, ऑर्डर 1 है, बट डिग्री, इसका डिग्री बताना। ये क्वेश्चन है, आप सावधानी से देख लेंगे कि ऑर्डर तो 1 बिल्कुल सही हुआ, डिग्री आपको पता है कि डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होता। यदि कोई डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव के साथ ट्रिगोनोमेट्रिकल, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल प्रेजेंट रहे उसके साथ में, उसके जुड़ा हुआ, फिर नॉट डिफाइन होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है, कोशिश करके उसको हटा सकते हैं, यदि हट गया तब तो फिर ठीक है। आप सोचिए एक बात, क्या इस कॉस को डेरिवेटिव से हटा सकते हैं, हटा सकते हैं? कोई आइडिया ही नहीं है हटाने का, कोई उपाय नहीं है आपके पास हटाने का, कोई आइडिया नहीं है आपको। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक ही टर्म था, तो y को हम उधर लेके चले गए, लेकिन यहाँ पर 2 टर्म है,
यहाँ पर दो टर्म है, दोनों को उधर ले गए और cos को उधर ले गए, फिर cos इनवर्स dy by dx के साथ चट जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये डिग्री क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। इस कंडीशन में क्या हुआ, डिग्री क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। नंबर 7 dy by dx माइनस e पर पावर dy by dx प्लस 5 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में देखिए ऑर्डर 1 डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं नॉट एग्जिस्ट? पिछले सवाल में ये रीजन था, दूसरे सवाल में ये रीजन है, क्योंकि ये पावर के फॉर्म में एक्सपोनेंशियल के पावर आ गया और हम चाह करके भी इसको नहीं हटा पाएंगे, हम इसको कोशिश करके भी नहीं हटा पाएंगे। एक और क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल वाला लेते हैं, देखिए y माइनस ई पर पावर dy by dx इक्वल टू 0। इसका सवाल को देखिए, इस सवाल का ऑर्डर बता सकते हैं आप लोग? ऑर्डर 1 डिग्री वैसे सामान्य में यदि देखा जाए तो इसका क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। सामान्य यदि नजर में देखा तो क्योंकि ये पावर के फॉर्म में, लेकिन फिर वही बात आ जाती है हमारे सामने कि क्या हम इस पावर को हटा सकते हैं, कोशिश करना है पावर को हटा सकते हैं। एक टर्म है तो फिर आसान हो जाता है कहीं ना कहीं। जैसे देखिए इसको लिख सकते हैं y बराबर e पर पावर dy by dx, y बराबर e पर पावर dy by dx। अब सोचिए क्या ये पावर को खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लॉग लगा करके दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। यदि आप दोनों तरफ लॉग लगा दें, यदि हम दोनों तरफ क्या करें, लॉग लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा आपका लॉग y, और लॉग लगाने के लिए पावर कहां चलाएगा, सामने चलाएगा dy by dx, और इधर क्या बच जाएगा log e, और log e का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। फिर बिल्कुल देखिए सब चीज फ्री हो गया, फिर डेरिवेटिव जो है फ्री हो गया, फिर डिग्री कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया। ये बिल्कुल आपको ख्याल में रखना है कि यदि इस तरह का चीज कहीं रहे तो कोशिश कर सकते हैं उन चीजों को हटाने का। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, इस पर होल 3/2। ये जो क्वेश्चन है इस पर होल 3/2 है, ठीक है, और इधर हो गया d2y बटे dx स्क्वायर। इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। हमेशा ऑर्डर बताना आसान हो जाता है ना, हमेशा ऑर्डर बताना आसान। कितने बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार डिफरेंशिएट किया मैक्सिमम टाइम्स। यहाँ 1 बार डिफरेंशिएट किया, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट किया। ये कितना हो गया, ऑर्डर 2 हो गया। अब लेकिन डिग्री की यदि बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट छोटा सा बात, क्लियर यदि इसको इस तरह से देखा जाए डायरेक्ट रूप से तो ये नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन है, पावर फ्रैक्शन के रूप में, पता है फ्रैक्शन भी रहे तो वो नहीं जिसको आप रूट के फॉर्म में ले सकते। तो वही बात, क्या यहाँ पर फ्रैक्शन को आप हटा सकते हैं? सोचिए फ्रैक्शन को किस तरह से हटाइएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यदि स्क्वायर दोनों तरफ बोथ साइड से यदि हम कर देते हैं तो फिर ये क्या होगा, जो 3/2 है 2 कैंसिल हो जाएगा। जो 3/2 है तो वो फिर क्या हो जाएगा, वहां पर 1/2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यदि हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो फिर ये जो 3/2 है ये क्या हो जाएगा 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, पर पावर कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 2, स्क्वायर कर दिए, और इस तरफ ये क्या हो गया d2y बटे dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये क्या हुआ, 2 कैंसिल। अब ये फ्रेश सवाल हो गया, मतलब पावर रूट और फ्रैक्शन से हट गया। तो ये फाइनल क्या बन गया, 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, और पर पावर यहाँ पर कितना हो गया, पावर 3, और इधर हो गया कितना d2y बटे dx स्क्वायर, और पावर कितना 2। मतलब देखिए डायरेक्ट यदि करते तो बिल्कुल गलत हो जाता। अब बताइए ऑर्डर 2 और डिग्री भी कितना हो गया 2 हो जाएगा। मतलब कितने बार डिफरेंशिएट किए, 2 बार, और जिसका ऑर्डर निकाले उसी का पावर देखना है, जिसका ऑर्डर निकाले उसी का पावर। ऑर्डर इसका निकाले, इस पर कितना पावर दो। लेकिन यदि सवाल देखे तो फिर बिल्कुल गलत हो जाता। तो ये पहले आपको ध्यान रखना, ठीक है।